हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 99। तो अभी तक हमने बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में, डिफरेंट सेक्शन के बारे में, सेक्शन मॉडुलस के बारे में डिस्कस किया था। हम एक एग्जांपल लेके यहाँ पर आए हैं। तो इसमें ए स्टील बीम ऑफ हॉलो स्क्वायर सेक्शन, आउटर डायमीटर 100 mm एंड इनर 80 mm इज यूज्ड ऑन स्पान ऑफ 4 मीटर। 4 मीटर के सिंपली सपोर्टेड है। और फाइंड द यूडीएल बीम कैन कैरी इफ बेंडिंग स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहां पर देखो आप, ये आपका स्टील की हॉलो बीम है जिसका आउटर डायमेंशन 100 बाई 100 है और इनर 80 बाई 80 है। और इसमें जो बेंडिंग स्ट्रेस आपका डेवलप हो रहा है वो इस तरह से 120 न्यूटन का। दिस इज योर एफ बराबर 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये बेंडिंग मोमेंट जो ड्रा करेगा m इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। डब्ल्यू मान लेते हैं, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। दिस इज कैरिंग यूडीएल ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। आप सोच लो अब लग रहा है। तो यहां पर हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, डब्ल्यू 4 स्क्वायर बाई 8, दैट इज 2 डब्ल्यू किलो न्यूटन मीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब फिर यहां पर आई निकालेंगे तो आई बराबर क्या होगा, दैट इज दिस इज अ हॉलो सेक्शन, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल स्क्वायर है। तो BD क्यूब बाई 12 माइनस BD क्यूब बाई 12, तो 1 बाई 12। B और D दोनों सेम है तो 10 टू पावर 4 कर दीजिए। 80 इंटू 8 टू पावर 4, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 4 माइनस 80 10 टू द पावर 4 बाई 1 बाई 12। तो ये आ जाएगा 4.19 टू 10 टू पावर 6 mm टू द पावर 4। यूनिट क्या होगी, mm टू द पावर 4 होगी। अब आप इसका z निकालना चाहो तो z बराबर क्या होगा, I बाई y। y क्या होगा, इसके सेंट्रॉइड से आउटर मोस्ट की दूरी। तो इसलिए 40 नहीं होगा बल्कि 50 होगा। अगर आप 40 पे चाहें तो 40 निकाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है 120 दिया है, इसलिए हम I बाई z मॉस में निकाल रहे हैं। दैट इज 4.92 10 टू पावर 6 जो आपने कैलकुलेट किया है उससे 50 से डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया 98। दिस इज योर 98400। ये mm टू द पावर 3 है। mr इक्वल टू क्या होगा, f इंटू जेड। क्यों, क्योंकि m बाई आई इक्वल टू f बाई y। तो m इक्वल्स टू क्या है, दैट इज f इंटू आई बाई वाई। आई बाई वाई इक्वल टू योर z, तो f इंटू जेड। इसलिए हमने यहां लिखा mr इक्वल टू f इंटू जेड। f कितना है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। 9840 ये mm, तो ये क्या होगा, न्यूटन मिलीमीटर। इसको जब हम तब्दील करेंगे किलो न्यूटन मीटर में तो 10 टू पावर माइनस 6 से गुणा करेंगे तो 10 टू पावर माइनस 6 गायब हो जाएगा और 11.808। इसको हम एक और इक्वेशन 2 को तुलना करेंगे तो 2w इक्वल टू 11.808, इसलिए w इक्वल टू कितना हो जाएगा 11.80 बाई 2, दैट इज 5.904 किलो न्यूटन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में, एग्जाम में, बीटी में आते हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपको इस तरह लेके आए हैं। दूसरे इसी तरह से ग्रेजुअली छोटे छोटे क्वेश्चन लेके हम आपको और उसको एवेल्युएट करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू वेरी मच।